नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे अष्टमः पाठः, जिसका नाम है देशाभिमानी वृद्धा। वृद्धा का अर्थ है बूढ़ी या बूढ़ा। ठीक है। देश पर अभिमान रखने वाली बूढ़ी औरत। ठीक है। एका वृद्धा, एक बूढ़ी औरत थी। तस्या चत्वारः पुत्राः सन्ति, उसके 4 बेटे थे। ते सर्वे अपि शूरा सन्ति, वो बहुत चारों शूरवीर थे। एकदा शत्रवस्य देशस्य उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति, एक दिन शत्रु ने देश पर आक्रमण कर दिया। तदा सर्वे स्वयुवपुत्रान् सैन्य प्रवेशयन्ति, तभी सारे पुत्रों को उसने अपने सैनिक में भर्ती करवा दिया। ठीक है। वृद्धा अपि ज्येष्ठ पुत्रं रंगणपति प्रेषयति, तभी उसने अपने जेठ पुत्र को, इसका मतलब है इसका रंगणम का अर्थ है युद्ध भूमि, तभी उसने अपने जेठ पुत्र को, बड़े बेटे को रंग भूमि में लड़ने के लिए उसको प्रेरित किया। ठीक है। ज्येष्ठ पुत्र शौर्येण युद्धम करोति, अब जो ज्येष्ठ पुत्र था, जो बड़ा बेटा था, शूरवीरों के साथ युद्ध किया। बहून शत्रुन मारयति, बहुत ही शत्रु को उसने मारा। अन्ते सह वीरगति प्राप्नोति, अंत में वह वीरगति को प्राप्त हो गया, वह देशभक्ति के लिए शहीद हो गया। वृद्धा द्वितीयं पुत्र रंगच्च प्रति प्रेषयति, तभी उसने फिर दोबारा दूसरे पुत्र को रंगभूमि युद्ध भूमि में उतारा उसने लड़ने के लिए। स अपि शौर्येण युद्धं कृत्वा प्राणं त्यजति, उसने भी शूरवीरों की तरह युद्ध किया और अपना प्राण देशभक्ति के लिए न्यौछावर कर दिया, वह शहीद हो गया। वृद्धा तृतीयं पुत्रं वदति, उसने तीसरे पुत्र को बोला, पुत्र त्वं रंगणं गच्छ इति, तुम अब युद्ध भूमि में जाओ। तृतीय पुत्र अपि पराक्रम प्रदर्शयति, तीसरे पुत्र ने भी अपना पराक्रम प्रदर्शित किया। अन्ते शत्रवः तम अपि हन्ति, अंत में वो भी शत्रु को समाप्त किया और वह भी रंगभूमि में अपना प्राण शहीद कर दिए। इदानीं वृद्धा वदति, वह बहुत ही रोने लगी। अहम चतुर्थ पुत्र युद्धं प्रति प्रेषयामि, उसने चारों पुत्रों को युद्ध में क्या किया, भेजा उसने। इतदा ग्राम महिला वदंती, सारे गांव की महिला वहाँ बोलने लगी। मास्तु वंशोदय चतुर्थ पुत्र न प्रेषयतु, माता तुमने अपने पूरे चारों पुत्रों को युद्ध भूमि में उतारा, जो तुम्हारे वंश थे चलाने वाले, वे सब क्या हो गए, प्रेषयति, वह युद्ध भूमि में समर्पण हो गए। किंतु वृद्धा एतत् न अड़िंकरोति का मतलब वह बिल्कुल भी बुरा नहीं मानी। सा चतुर्थ पुत्रमापि प्रेषयति, वह चारों पुत्रों को बस देखती रही। एकस्मिन् दिने ग्राम महिला आगत्य वार्ता श्रावयन्ति, एक दिन एक ग्राम की महिला उसके पास आई। भवत्याः चतुर्थ पुत्र अपि मरणं प्राप्नोति, वे चारों पुत्रों को मरने के बाद आई देखने। तदा वृद्धा आश्रुति मुंचति, तभी उसने बूढ़ी औरत की तरफ देख के उसने आंसू बहाए। एतत् दृष्ट्वा ग्राम महिला ता समाश्वसयन्ति वदन्ति च, तभी उस महिला ने उस वृद्धा औरत को आश्वासन दिया। वयं पूर्वमेव विज्ञापित्वा एतस्य प्रेरणं मास्तु इति, उसने यह सूचना देती है कि तुम्हारा जो मातृभूमि के लिए जो तुमने बलिदान दिया, तदा भवती तत् न श्रुतवती अधुना रोदनेन किम इति, जो तुमने अपने बेटों की बलि चढ़ाई देशभक्ति के लिए, वह अधूरी नहीं रहेगी, आप रोइए मत। तदा वृद्धा वदति, वह बोलने लगी, चतुर्थ अपि मृत इति कारणेन अहम रोदनम न करोमि, मैं अपने चारों बेटे के मरने पर नहीं रो रही हूँ। युद्धं प्रति प्रेषणार्थम मम पंचम पुत्र नास्ति, युद्ध के लिए मैं अपने 5वें पुत्र को नहीं भेज सकी। अतः अश्रुणी मुचाम्पि देशस्य का इति
का गति इति मम चिंता। मैं अश्रु बहा रही हूँ देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके देश की रक्षा करने के लिए मैं चिंतित हूँ। उसके बाद देखिए, तदा ग्राम महिला वदंती, तभी गांव की एक महिला ने बोला, अस्माकं सैनिका शौर्येण युद्धम कृतवन्तः, हमारे देश के सैनिक जो है शूरवीरों की तरह युद्ध करते हैं। अतः अस्माकं देशस्य विजय अभवत् इति, वे हमारे देश को विजय दिलाने के लिए। एतत् श्रुत्वा वृद्धा आनंदम प्रकटति, तभी जो बूढ़ी औरत थी ये बात सुनकर आनंद हो उठी। सर्वा ग्राम महिला हर्ष प्रकटति, सभी ग्राम की महिला खुश होने लगी। वृद्धाया अभिनंदनम च कुर्वन्ति, सभी उसका, जो बूढ़ी औरत का अभिनंदन करने लगी, स्वागत करने लगी। धन्या एतादृशी जननी या देश रक्षाये सर्वस्वम अर्पयति वंदे मातरम, धन्य है ये देश की माँ जो देश के रक्षा के लिए अपने बेटों को शहीद किया। वंदे मातरम, देश भारत के लिए। जननी जन्मभूमस्य सर्वगर्यादपि गर्यसि। इस श्लोक का अर्थ है, मित्र, धन्य, धान्य आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है, किंतु माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं। गर्यसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, रणंगम का अर्थ होता है युद्ध भूमि, हंति मारते हैं, वंशोद्धार वंश का उद्धार, विज्ञापयंती सूचना देती है, समाश्वासयंती आश्वासन देती है, शौर्येण वीरता से, प्रदर्शयति प्रदर्शित करता है, प्रेषयामि भेजती हूँ, स्वीकरोति स्वीकार करती है। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको सुनना है, समझना है और ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नमस्ते बच्चों।